सामान्यतया आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मिल जाएंगे जहां धन से संबंधित समस्याओं के बारे में चिंता की जाती है। पर जब कभी भी हमने धन से संबंधित बातें, धन की कमी से अपने आप को जूझते देखा है, तो इसमें हमारी शास्त्र बड़ी मदद कर जाते हैं। और शास्त्र संगत जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप करते हैं तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में शिव पुराण में बात आई कि 16वें अध्याय में, शिव पुराण के 16वें अध्याय के विश्वेश्वर संहिता की बात है। उसमें अगर धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो किसी भी शिवलिंग की पूजा या किसी शिव मंदिर में जाकर के अगर आप सामान्यतया उन्हें धूप जला करके दिखाते हैं तो इससे धन से संबंधित लगभग समस्या जो भी है आपकी, वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ जाती है। इसका दूसरा एक कारण और भी होता है। अगर आपके पास धन से संबंधित समस्या बन रही है, अगर विवाहित हैं तो अपने आप को व्याभिचार से मुक्त करें। मतलब एक दूसरे के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है पति पत्नी का, वो बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति ऐसे मन को लेकर के बड़ा ही चिंतित होता है। उसका मन दूसरों की प्रगति को देख करके जल जाता है। कई बार वो अपने आंतरिक गतिरोधों से ही लड़ता हुआ देखा जाता है और प्रायः वो जिस चीज़ को भी प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने में उसको कठिनाई महसूस होती है। वो महसूस करता है कि जो वो चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। अगर इसका समाधान ढूंढते हैं तो इसका एकमात्र समाधान है किसी शिव मंदिर में जाकर के मंदिर को धो देना और भगवान को नैवेद्य अर्पित कर देना। जैसे भोग राग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे काजू हो जाए, किशमिश हो जाए, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं भगवान को श्रद्धा स्वरूप, अगर आप भोग अर्पित करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे कलुषित विचारों से मुक्त होता है और निस्संदेह आप एक श्रेष्ठ इंसान धीरे धीरे बनने लगते हैं। आरंभ में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मंदिर जाना फिर मंदिर धोना, पर इसका दूरगामी परिणाम जातक के जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाता है। अगर आप राह चलते किसी के साथ कोई पाप कर बैठे हैं जो बहुत ही आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, जैसे सामान्यतः एक इंसिडेंट है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसके सामने कोई जीव आकर के उसकी हत्या हो जाती है, तो उसके निमित्त आप परमात्मा से किसी मंदिर में जाकर के ऐसी प्रार्थना कर दें या ऐसा संकल्प ले लें कि हे परमात्मा, आपके द्वारा निर्मित जीव जिसके अंदर आप ही प्राण स्वरूप बैठे थे, उसकी हत्या मुझसे हो गई है। और ऐसा संकल्प लेकर के अगर आप उसके निमित्त एक माला गायत्री मंत्र जप कर लेते हैं तो उसका दोष आपको कमजोरी से लगता है। वस्तुतः ऐसी अवस्था में हमें अपने पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए और इसके लिए आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप देवता में किसी भी देवता का कर सकते हैं, जैसे गणेश जी का कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं, शिव जी की कर सकते हैं, देवी मैया का कर सकते हैं, विष्णु भगवान का कर सकते हैं। सहस्त्रार्चन आदि होता है। इससे हमें प्रत्येक दिन के जो पाप हमारे होते हैं उससे तो मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ मजबूत प्रारब्ध का निर्माण भी होता है। तो अगर छोटा मोटा कोई भी पाप आपसे बन गया है तो आप देवताओं के अभिषेक से निश्चित रूप से आप पुण्य की जागृति कर सकते हैं या पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा शास्त्र में आया है। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने आयु को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। जैसे हमें कभी किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया कि आपके पास आयु बड़ी कम है, या फिर कुछ ऐसे सिद्धांत आपको ज्योतिष के सिद्धांतों में बता दिया गया कि इस हिसाब से आपके पास आयु बड़ी कम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आयु की समस्या से, या फिर आयु वस्तुतः मतलब एक स्वस्थ आयु से संबंधित अगर आपके पास कोई समस्या दिमाग को परेशान कर रही है, तो आपको भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, जिसमें आप उनसे संबंधित जैसे दूध हो जाए, दही हो जाए, शहद हो जाए, पकवान हो जाए, मिष्ठान्न हो जाए, मिठाइयाँ हो जाए जो घर पे शुद्धता से बनी हो, इसे नैवेद्य कहा गया है। इसको अर्पित करने से व्यक्ति को स्वस्थ आयु की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण में आया है। इस पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं अपने YouTube चैनल पे, पर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में
16वें अध्याय में ये सारे सिद्धांत बताए गए हैं कि अगर किसी को आयु से संबंधित कोई कष्ट है, रोग जनित आयु भोग रहा है, तो उसको भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। हलवा हो जाए, मालपुआ हो जाए, खीर हो जाए, जो भी बन पड़े आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको स्वस्थ आयु की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी ज्ञान की बातें नहीं जानते, धर्म की बातें नहीं जान पाते, क्योंकि पढ़ने का उतना समय नहीं होता भाग दौड़ के इस जीवन में। ऐसी अवस्था में हम आंतरिक ज्ञान का उदय कैसे करें, क्योंकि कई बार हम ग्रंथों से दूर हो जाते हैं, अपने नियमित दिनचर्या को पालन कर नहीं पाते हैं। इस अवस्था से अगर सामान्यतया शास्त्र इसमें बात कहता है कि अगर किसी भी देव प्रतिमा को आप प्रत्येक दिन दीपक जला करके सिर्फ उनको दीप दिखा देते हैं, दीपक जला देते हैं उनके सामने जा करके, तो उससे धीरे धीरे आपके आंतरिक ज्ञान की अभिवृद्धि होती है और प्रत्येक दिन आपका ज्ञान बढ़ता जाता है। मतलब परमात्मा की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर से हो जाती है कि आपका ज्ञान चतुर्गुणित वृद्धि होने लगता है। मतलब ज्ञान की ज्योत व्यक्ति के जीवन में जलने लगती है। ये बहुत सामान्य सिद्धांत है। घी का दीपक जलाया, भगवान को दिखा करके पूर्णतया मन से अपने आप को समर्पित कर दिया। हे परमात्मा, मेरे पास ज्ञान बड़ा कम है, मैं बड़ा अबोध बालक हूँ, इस वजह से मुझे मेरे ज्ञान से और जो श्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान है उससे मेरा दर्शन कराइए। जो व्यक्ति जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करना चाहता है, जैसे सांसारिक जितनी भी सुख की बातें आपके दिमाग में आती हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पता नहीं क्या क्या जो भी, तो इसकी प्राप्ति के लिए शिव पुराण में बात आई है कि अगर आप भगवान को भोग लगाने के बाद तांबूल अर्पित करते हैं तो आपको जीवन का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आपको YouTube पे ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने देखा होगा कि ये करो तो ये मिल जाएगा, फला काम करो, पर हम उस बीच में से अपने शास्त्रों को गायब कर देते हैं, जिसमें बड़ी ही सिंपल बहुत सी बातें बताई गई हैं। उसमें से एक बात है कि अगर भगवान को पान का पत्र अर्पित करते हैं, उसमें उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा करके लौंग, इलायची आदि चीज़ें उसमें रख करके भगवान के सामने अगर अर्पित करते हैं, तो उससे आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर बाहर जाने से संबंधित कोई प्रश्न हो, अपने जन्म स्थान से दूर जाने का, तो ऐसी अवस्था में आप अपने वास्तु के हिसाब से आपके घर का जो मध्य क्षेत्र है, जिसे मर्म स्थान कहा जाता है, वहाँ प्रत्येक दिन एक घी का दीपक जला करके अपने मन के जो भाव हैं, जो आपके मन में जो भी प्रश्न है विदेश जाने से संबंधित, उसको वहीं कह देना है। या फिर अपने मन में ऐसा भाव रख करके कि मुझे विदेश जाना है, मुझे बाहर जाना है, जो भी आपका है प्रश्न, ऐसा कर करके एक दीपक वहाँ जला देने से आने वाले कुछ दिनों में आपका रास्ता खुल जाता है बाहर जाने का।